नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आखिर क्यों महाकाल मंदिर में 9 दिनों तक मनाई जाती है शिवरात्रि? तड़के होने वाली भस्म आरती साल भर में एक बार दोपहर में क्यों होती है? कहां साल भर होता है शिव का जलाभिषेक? गुफाओं से आ रही उस जल धारा का रहस्य आखिर क्या है? कहां 108 शिवलिंगों से मिलकर बना है एक शिवलिंग? भस्मासुर के अंत की कहानी एमपी का कौन सा तीर्थ स्थल सुना रहा है? कहां है अष्टमुखी भोलेनाथ की दुर्लभ प्रतिमा? और ओखली में कहां प्रकट हुए थे भोलेनाथ? ये वो पौराणिक कथाएं हैं जो शिव मंदिर से जुड़ी हैं। भक्ति की इस गंगा में आप भी गोते लगाइए। महाशिवरात्रि पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। सुनो कथा शिवधाम की। कालों की काल बाबा महाकाल की नगरी है ये, जहां सुनाई दे रही है बोल बम की गूंज, जहां गूंज रहा है जय महाकाल का उद्घोष। महाकाल की नगरी महाशिवरात्रि पर दुल्हन की तरह सज जाती है, जहां 9 दिनों तक मनाया जाता है शिव नवरात्र का पर्व। शिव नवरात्र की यह अनूठी परंपरा आखिर है क्या, जहां बाबा महाकाल का होता है विशेष श्रृंगार? साल भर में क्यों एक बार दोपहर में होती है भस्म आरती? देखिए महिमा महाकाल की। जहां भस्म से होता है भोले का श्रृंगार, निराकार से साकार रूप लेते हैं शंभुनाथ, शिप्रा भी करती हैं महाकाल का जलाभिषेक। कालों के काल महाकाल की नगरी है ये। 12 ज्योतिर्लिंग में उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह उत्सव में दुल्हन की तरह सज जाती है ये शिव नगरी। जब दूल्हे बनते हैं भोलेनाथ और हर ओर से आती है जय महाकाल की आवाज। उज्जैन में 9 दिनों तक शिव नवरात्रि मनाने की परंपरा है। 9 दिन विशेष रूप से होता है बाबा महाकाल का श्रृंगार। 9वें दिन दूल्हे बनते हैं महाकाल। भगवान जो ब्रह्मांड का जो नायक है वो महाकाल है, कालों का काल मान, और उनकी जो शक्ति है वो आर्य देवी शक्ति है। तो जिस प्रकार से देवियों की नवरात्रि होती है उसी प्रकार महादेव के ये 9 दिन है, शिव के 9 दिन है। और ये मणिपुर चक्र, महाकाल मणिपुर चक्र पे विराजमान होने के कारण, दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ पर इसका विधान बहुत बड़ा बताया गया है। साल भर में तड़के होने वाली भस्म आरती एक ही बार दोपहर में होती है, जो महाशिवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है, जिसका अपना विशेष महत्व है। उस दिन महाआरती होती है। शिवरात्रि के दूसरे दिन भस्म आरती से बड़ी एक आरती होती है, सेरे की आरती जिसको कहते हैं, वो सुबह 6 बजे के लगभग साल में एक बार होती है। दुनिया में अनोखा शिव मंदिर है ये, जहां भस्म आरती होती है, जिसे मंगला आरती भी कहते हैं। प्रचलित मान्यता है कि शमशान की ताजी चिता की भस्म से भस्म शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। वर्तमान में गाय के गोबर से बनाए गए कंडों की भस्म से भस्म आरती की जाती है। इस भस्म आरती को पुरुष तो देख सकते हैं, लेकिन महिलाओं को घूंघट लेना अनिवार्य है। भस्म आरती में शामिल होने के अपने ही नियम कायदे हैं। बाबा को जब भस्म अर्पण की जाती है तो 5 मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है, और ये 5 मंत्र हमारे शरीर के तत्व हैं। इसके उच्चारण के साथ ही मान्यता है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 5 मुखारबिंद एक साथ महादेव के दरबार के अंदर रहते हैं। 5 शक्तियां एक साथ भगवान महाकाल की ताकत बनकर रहती है। इसलिए शिव नवरात्रि महापर्व का विशेष महत्व है। महाकाल की नगरी में शिव ही राजा और शिव की ही सत्ता।
महाकाल की नगरी में ये किंवदंतियां भी हैं कि कोई राजा रात रुकेगा तो उसके साथ अनिष्ट हो जाएगा, या कोई राजनेता रुकेगा तो उसकी सत्ता चली जाएगी। इसके चलते उज्जैन में मुख्यमंत्री भी रात नहीं गुजारते हैं। यहाँ सिर्फ महाकाल की सत्ता है। शिव की जो रात होती है वो मेन रात होती है, उसमें जागरण करने का भी बड़ा महत्व है, इसलिए भगवान रात भर जागरण करते हैं। महाकाल के मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। देश ही नहीं, दुनिया के भक्त बाबा की भक्ति में दौड़े चले आते हैं और भोले से मनचाही मुराद मांगते हैं। कोविड के समय पे तो मैं महाकाल से स्पेशली प्रार्थना करने आई हूँ कि इस महाशिवरात्रि पे इस देश में, पूरी दुनिया ने जो भी तकलीफें देखी हैं वो सब जल्दी ही दूर हो और सबकी प्रभु रक्षा करे। भक्ति के इस रंग में आप भी रंग जाएं। भक्ति की इस गंगा में आप भी लीजिए शिव का नाम। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहां गर्मी में नदियां सूख जाती हैं, लेकिन नहीं रुकता शिवलिंग का जलाभिषेक। 24 घंटे अनवरत जल की बूंदों से होती है अनोखी शिव आराधना। उस गुफा का आखिर रहस्य क्या है? गुफा में कहां से आ रही है जल की वो पावन धारा? इस शिव मंदिर से जुड़ी है अनोखी कथा भी। पांडव करते थे यहां पूजन। 2000 फीट पर बना है शिव का ये मंदिर। चलते हैं बैतूल के सालबरडी शिवधाम। महादेव का अनूठा धाम है ये। कुदरत भी कर रही इस शिवधाम का श्रृंगार। यहाँ की वादियों में गूंज रहा बोल बम बम का राग। आस्था की यहाँ बह रही गंगा, नदियां भी सुना रही भक्ति की धुन। बैतूल के शिवधाम सालबरडी में कुदरत का खजाना है तो रहस्य भी कम नहीं। अपने आप में अनोखे से शिवधाम में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ऋतुएं बदलें, लेकिन शिवलिंग का जलाभिषेक कभी नहीं रुकता। 24 घंटे शिवलिंग की ऐसे ही कुदरत करती है आराधना। इसका अभिषेक स्वयं प्रकृति, जैसे पत्थर में से पानी आता है, जो गुफा बनी है जहाँ शिवलिंग स्थित है उसके ऊपर जो पत्थर है पहाड़ी, उस पत्थर में से पानी आता है और बूंद बूंद शिवलिंग का अभिषेक कराता है। आखिर क्या रहस्य है इस जलाभिषेक का? कहां से आती है ये पावन धारा? इस शिवधाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं। 2000 फीट पर गुफा में विराजे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ऊंची चढ़ाई पार करना पड़ती है। मन में भोले की नाम की माला जपते जपते ये रास्ता भी आसान हो जाता है। एक बार बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं तो सारी थकान पल भर में मिट जाती है। भक्त भी अब तक ये समझ नहीं पाए आखिर कहां से आती हैं गुफा में ये पावन जल की बूंदें जो शिवलिंग का अनवरत जलाभिषेक करती हैं। 40 से 45 डिग्री पारे में नदियां सूख जाती हैं, लेकिन ये जलाभिषेक नहीं रुकता। इससे शिवधाम से जुड़ी किंवदंती है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। प्रचलित मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने ये शिवलिंग बनाया था। पांडव यहाँ रोज आते थे और शिवलिंग की उपासना करते थे। सालबरडी में पांडवों की मौजूदगी के कुछ और भी प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से एक है पांडव कचहरी, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। पांडवों ने जहां जहां भी बनाया जो शिव स्थापित किए सब सैंडस्टोन के हैं, जितने भी शिवलिंग हैं। और इसको इतना जागृत शिवलिंग है ये कि प्रकृति कितना ही सूखा पड़ जाए ये हो जाए, लेकिन वहाँ का जो अभिषेक है कभी नहीं रुकता। हर महाशिवरात्रि पर सालबरडी शिवधाम में लाखों भक्तों का मेला लगता है। आस्था का सैलाब उमड़ता है, सुनाई देती है हर हर महादेव की गूंज। हालांकि कोरोना के चलते इस बार ये मेला नहीं लगेगा, लेकिन भक्तों के मन में आस्था का ये मेला यूं ही चलता रहेगा।
बैतूल से ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी जो सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है, तीर्थ यात्रियों के लिए यह है शिव की नगरी। पचमढ़ी की गुफाएं कौन सा शिवराग सुना रही हैं जो कह रही है शिव ने फैलाई थी यहां जटाएं। त्रिशूल सुना रहा है अनोखी कथा, कैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर का किया था अंत। क्या कहती है पौराणिक कथाएं, आप भी चलिए शिव की इस अनोखी नगरी पचमढ़ी में। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी खूबसूरत वादियों को अपने आंचल में समेटी हुई कुदरत की कारीगरी का नायाब नमूना, मन मोहने वाला वाटरफॉल, पर्यटकों को खींचती हैं ये फिजाएं। इसी पचमढ़ी से जुड़ी हैं पौराणिक कथाएं। तीर्थयात्रियों के लिए पचमढ़ी है शिव की नगरी, जहां महादेव ने छोड़ी अपनी जटाएं। भस्मासुर के अंत की कहानी भी सुना रही हैं ये गुफाएं। सतपुड़ा महादेव का दूसरा धाम कहलाता है। कैलाश पर्वत से सतपुड़ा की पहाड़ियों में कैसे किया शिव ने वास, सुनिए क्या कहते हैं जानकार। कैलाश पर्वत के बाद शिव ने सतपुड़ा की इन पर्वतमालाओं को अपना धाम बनाया था। तो हो सकता है अगर हम इसके प्राकृतिक बनावट को देखें और पर्वतों की रचनाओं को देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ शिव ने अपना धाम बनाया। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी की घनी पहाड़ियों के बीच ऐसे अनेक देव स्थान हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ या उनके गणों के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं एकदम डेड श्योर तो नहीं, लेकिन फिर भी हम संभावनाओं को तलाश सकते हैं कि पचमढ़ी एक धार्मिक तीर्थ स्थान है, या तो हम कह सकते हैं। लेकिन इसी पचमढ़ी के जटाशंकर और बड़े महादेव से शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथाएं कहीं न कहीं जुड़ी होंगी। पचमढ़ी आने वाले तीर्थयात्री भगवान भोले के इस अनोखे रूप के दर्शन जरूर करते हैं। हर साल अलग अलग संख्या में, अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छे स्थान है और जहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ बहुत शांति मिलती है। पचमढ़ी के उत्तरी भाग में है जटाशंकर महादेव। पौराणिक मान्यता है कि बाबा महाकाल ने यहीं अपनी जटाएं फैलाई थी। इन गुफाओं में जटाओं की ऐसी छवि दिखाई देती है। ये कहा जाता है कि शिव ने यहाँ जटाएं छोड़ी थी। यदि हम इस पूरी गुफा की बनावट देखें तो वह हमें जटाओं की आकृति में दिखाई देती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ गया था, तब इटारसी के पास तिलक सिंदूर की गुफा से होते हुए पचमढ़ी के जटाशंकर पहुंचे थे भगवान शिव। जटाशंकर में अपनी विशाल जटाएं फैलाई थीं। चौरागढ़ में अपना त्रिशूल छोड़ा था। तब से ये शिव धाम बन गए। जैसे आप जटाशंकर मंदिर आए, यहाँ जटाओं का त्याग किया। चौरागढ़ में भगवान ने त्रिशूल छोड़ा। नागद्वार मंदिर में भगवान ने अपना नाग छोड़ा था। और विष्णु भगवान ने जब देखा कि भगवान बहुत भाग रहे हैं तो उन्होंने माता का मोहिनी का रूप धारण करके उससे तांडव नृत्य करवाया है और वो महादेव में भस्म हुआ। सिर्फ इस शिवधाम से यही कथा नहीं जुड़ी। भस्मासुर के अंत के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था और बड़ा महादेव में हुआ था भस्मासुर का अंत। महाशिवरात्रि पर जटाशंकर और चौरागढ़ महादेव के दर्शन कर आप भी मांगिए भोले से अपनी मनचाही मुराद। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह दुनिया की इकलौती शिव प्रतिमा है जहां भोले के रूप अष्टमुखी के रूप में होते हैं। 8 मुख वाली शिव प्रतिमा की खासियत यह कि यह जीवन की चारों अवस्थाओं को दर्शाती है। मुख की हर दिशा का अपना अलग महत्व है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोले के इस अनूठे रूप के दर्शन कीजिए। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की महिमा अपरंपार है।
जहां भगवान शिव के होते हैं अनूठे दर्शन, भगवान भोले का ये बाल रूप देखिए जो भक्तों का मन मोह ले। रौद्र रूप में गुस्से में लाल महाकाल, वृद्धावस्था में शांतचित शिव की ये प्रतिमा। त्रिनेत्र धारण किए, जिनकी जटा से बह रही गंगा की पावन धार। ऐसा है भोले का ये अनूठा संसार। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली है, जहां विराजमान है शिव की ये दुर्लभ प्रतिमा, जो देती है अष्ट रूप में भक्तों को दर्शन। जो मनुष्य काल की 4 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, चारों अवस्थाओं का अलग अलग इस प्रतिमा के अंदर दर्शाया गया है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौजूद है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं, उनके 4 मुख हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के 8 मुख अलग अलग रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। इसीलिए इन्हें अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ कहा जाता है। और इस अष्टमुख के ऊपर है शिवलिंग। शिव प्रतिमा की खासियत है कि ये जीवन की चारों अवस्था को दर्शाती है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मुख की हर दिशा का अलग अलग महत्व है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बताती है। पूर्व में आप दर्शन करेंगे तो भगवान की बाल्यावस्था है, जो पूर्ण श्रृंगार में वात्सल्य रूप में भगवान की बालक स्वरूप में दर्शन होते हैं। आप दक्षिण दिशा की ओर से दर्शन करेंगे तो भगवान की किशोर अवस्था है, जो श्रृंगार सहित भगवान की किशोर अवस्था नयनाभिराम दर्शन यहाँ होते हैं। पश्चिम दिशा में भगवान की युवा अवस्था, जो कि रौद्र को दर्शाता है, तीनों स्वरूप से अलग, चेहरा बिल्कुल लाल, गुस्से से, यह भगवान की युवा अवस्था है। और उत्तर दिशा में भगवान की वृद्धावस्था है, जो कि शांत चित्त, आसन में लीन, मुस्कान देते हुए भगवान वृद्धावस्था के उत्तर दिशा में दर्शन होते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की इस दुर्लभ अष्टमी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 26 नवंबर 1961 कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुई थी। कथा है कि शिवना नदी के गर्भ से प्रकट हुई है ये दुर्लभ शिव प्रतिमा। पूरे विश्व में एकमात्र अष्टमुखी की प्रतिमा यहीं पर विराजित है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों के भक्तजन भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। भगवान भोले की अष्टमुखी प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। शिवलिंग पर होता है विशेष अभिषेक। भगवान को चढ़ता है 56 भोग का प्रसाद। भक्तों का कहना है कि उनकी हर मनोकामना इस मंदिर में पूरी हुई है। ये भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो भक्त यहाँ पर लेकर आते हैं, ये भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्ति की गंगा में आप भी गोते लगाइए। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महाशिवरात्रि पर खास पेशकश जारी रहेगी। सागर का वो शिव मंदिर जहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने से 108 शिवलिंगों का फल मिलता है। जिस शिव मंदिर में सूरज की किरण भगवान भोले की आराधना करती है। 800 साल पुराना ये मंदिर जहां एक ही शिवलिंग में है 108 शिवलिंग। आखिर इस मंदिर की महिमा है क्या, आइए जानते हैं। सूरज की पहली किरण करती है यहाँ शिव आराधना। मंदिर में करती है भोले को प्रणाम। 800 साल पुराने इस शिव मंदिर की अपनी अनूठी गाथा है। जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से 108 शिवलिंग का फल मिलता है। जिस शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने से 108 शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ जाता है। जिस शिवलिंग की परिक्रमा करने से 108 शिवलिंग की
परिक्रमा पूरी हो जाती है। दुनिया में अपने आप में अनूठा है ये मंदिर। सागर के राहतगढ़ में बीना नदी के बनेनी घाट में बने शिवलिंग के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं भक्त। 108 शिवलिंग की ये महिमा क्या है? इस शिवलिंग की खासियत है कि एक ही शिवलिंग पर 108 शिवलिंग विराजमान है। एक ही पत्थर पर 108 शिवलिंग बने हुए हैं। इसके अंदर बेदी आकार में बने हुए हैं, जहाँ पर 108 शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पे एक बार जल चढ़ाने से, फूल बेलपत्र अभिषेक करने से 108 का फल प्राप्त होता है। वैसे तो देश में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन 800 साल पुराने इस शिव मंदिर में एक साथ 108 शिवलिंग के दर्शन भक्तों को होते हैं। यह मंदिर 18वीं सदी का बना हुआ है और वास्तु दोष के आधार पर बना हुआ है मंदिर। खासियत ये भी है कि इस मंदिर में सूरज की पहली किरण पड़ती है। इस मंदिर का निर्माण वास्तु के आधार पर हुआ है। 10 दिशाओं और नवग्रह पर बना हुआ है ये मंदिर। अष्टहाथी और 32 खंभों से मिलकर बना हुआ इस शिव मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण में मिलता है। इस मंदिर का उल्लेख शास्त्रों में है। महाशिव पुराण में 16वें, 17वें, 18वें अध्याय के मध्य में है इसका उल्लेख। दक्षिण दिशा में बने हुए नंदी के मुखारबिंद से शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही जल बाहर निकलता है। महाशिवरात्रि पर आप भी करिए भोलेनाथ के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।